चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे, क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर, हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी, आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो, अच्छी बात है। अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए,
फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद, गाड़ियां, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी सी पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था धीरेन्द्र। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था और उनको अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय करिए ना। सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको जरूर बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो केवल एक ही सहारा है, बांके बिहारी जी। आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना कह बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आया और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, अब आप बांके बिहारी जी के दरबार में खड़े हैं। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और सारे दुख भी। ठीक है संत जी। संत ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो वृंदावन नहीं आ सके। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। एक बार एक जानकार उनका वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जब उन्होंने जाना तो सेठ जी ने उस आदमी से कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो। मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ बोलिए ना। ऐसा करो कि कुछ पैसे ले लो। सेठ ने उसे 750 रुपए दिए और कहा, ये धन तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इन पैसों से बांके बिहारी को वस्त्र धारण करवा दूंगा। पैसे लेकर वो आदमी जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब काम में पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। लेकिन बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी से बिहारी जी ने कहा, मेरे भक्त, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गया और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं। बिहारी जी आपके पास आकर मेरे पैसे देने को बोले। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये लो भाई, तुम्हारे 249 रुपए और अब मैं इस कर्जे से मुक्त हुआ। बिहारी जी कल मेरे पास आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए थे। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी। इस कलयुग में हमारे बिहारी जी का किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, सबको सब कुछ मिलता चला जाता है। राधेपुर नाम के गांव में एक सावित्री नाम की बूढ़ी औरत रहती थी।
सावित्री माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सावित्री के 2 बेटे भी थे जो अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। सावित्री की बस एक ही इच्छा थी कि किसी दिन उसे माँ दुर्गा के दर्शन हो जाएं। एक दिन वो गांव में माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन कर रही थी और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ दुर्गे, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे सब कुछ दिया है। बस माते, अब एक ही इच्छा है कि आपके एक बार दर्शन हो जाएं। आपके साक्षात दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी उस मंदिर के पुजारी सावित्री के पास आते हैं और कहते हैं, सावित्री बहन, तुम जब भी आती हो माता रानी से यही प्रार्थना करती हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम माँ के परम धाम वैष्णो जाओ और उनके और भी तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा करो, तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा और माता रानी के दर्शन भी होंगे। पंडित जी, ये तो आपने बड़ी ही अच्छी बात बताई। इसके बाद वो घर आई और अपने दोनों बेटों से अपनी इच्छा के बारे में बताया। उसके बेटों ने उसकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। ये लो माँ तुम्हारी टिकट, ध्यान से जाना माँ। बेटा, मैं ध्यान से ही जाऊंगी। माँ, हम में से कोई आपके साथ चल लेता तो ज्यादा अच्छा होता, अब अकेले परेशान हो जाएंगी। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको और अपनी घर गृहस्थी देखो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सभी के बीच कोई कलह हो। सावित्री अपने बेटों मिलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शहर शहर वो माँ दुर्गा के सभी स्थलों मंदिरों के दर्शन करती। ऐसे ही एक रात वो माँ दुर्गा के ऐसे ही किसी मंदिर के पास पहुँची। उस दिन बारिश भी हो रही थी, इसलिए सावित्री मंदिर के पास ही बनी धर्मशाला में चली गई। उस धर्मशाला में 2 और औरतें थी जो उसी की तरह बूढ़ी थी। हम भी बहन माँ दुर्गा के दर्शन के लिए ही आए हैं। अब कल ये बारिश थोड़ी रुके तो माँ दुर्गा के दर्शन हो पाएंगे। दूसरी बूढ़ी औरत कहती है, इस बारिश ने तो ठंड भी बढ़ा दी है। चलो बहन, अपने अपने कंबल निकाल लो और ओढ़ लो, बहुत ज्यादा ठंड है। वैसे पता है, मेरी बहू बेटों ने मुझे बहुत ही महंगी ये चादर खरीद कर दी है। वो दोनों औरतें अपने ही परिवार के बारे में बातें कर रही थी, पर सावित्री बस माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न थी। वो तो बस माँ दुर्गा का नाम ही जप रही थी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा माँ भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो उन तीनों बूढ़ी औरतों की परीक्षा लेने के लिए एक गरीब भिखारिन का रूप धर लेती हैं और उनके सामने प्रकट होती हैं। बहुत बारिश हो रही है, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। पहली औरत सोचती है, मैं नहीं दूंगी इसे अपना कंबल, मेरे बेटे बहू ने बहुत ही प्यार से खरीदा था और ये तो है भी बहुत महंगा, ऐसे ही किसी भिखारिन को नहीं दे सकती। दूसरी औरत सोचती है, मेरे पास तो बस यही कंबल है, मैंने ये भी इसे दे दिया तो मैं तो ठंड में मर जाऊंगी। नहीं, मैं अपना कंबल नहीं दूंगी। तभी सावित्री अपना कंबल लेकर आती है और वो उस भिखारिन को देती हुई कहती है, लो बेटी, तुम मेरा कंबल ले लो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसी से काम चला लूंगी। वो औरत वैसे ही अपने असली रूप में आ गई। हे माता रानी, आपके तो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई माते। कब से मेरी यही इच्छा थी कि आपके दर्शन कब होंगे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी सावित्री, तुम बहुत दयालु हो, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है माते, आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ऐसा कहकर सावित्री माँ दुर्गा के पैरों में गिर गई और उसके प्राण पखेरु हो गए। तभी स्वर्ग से एक विमान आया और सावित्री उसमें बैठकर चली गई। अगले दिन उसके बेटों ने भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हरिया के पास कोई कामकाज करने को नहीं था, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारी मदद करो, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर भूखे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मदद करो, गरीब की मदद कर दो, आपको दुआ लगेगी। तभी एक औरत उनको 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों पति पत्नी भीख मांगते रहते हैं, पर 10 रुपए के अलावा उन्हें कोई कुछ नहीं देता। बेचारे दोनों निराश होकर घर लौटते हैं तो उनके दोनों बच्चे उन्हें आस भरी नजरों से पूछते हैं, माँ, कुछ खाने को लाई? आप बहुत देर भूख लग रही है माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं।
नहीं बेटी, कहीं से भी इतने पैसे नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए खाना ला पाते। 10 रुपए की कमाई हुई है, उसमें क्या आता। हे माता रानी, इतने बुरे दिन दिखाने से तो अच्छा आप हमें मार ही दो। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। हरिया का पूरा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाता है। हरिया के आंगन में एक पेड़ खड़ा था जिसे वो हर दिन पानी दिया करता था। उसी के नीचे माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी और ऐसे ही भीख मांगने के लिए चला गया। पर आज भी उन दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं मिला। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, वो तो बहुत छोटे हैं, वो भूखे कैसे रह पाएंगे। अंजू, मैं सोच रहा हूँ इस हर दिन की घुट घुट की जिंदगी जीने से तो एक बार ही मर जाना अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हरिया पूरी तरह हार चुका था, उसका मनोबल टूट चुका था। आज रात को जब दोनों घर लौटे तो बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो? बाबा, पीहू खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मैं कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। हे माता रानी, ये सब भूख के कारण ही हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 दिन से भूखी है। पूरा परिवार दुखी हो चुका था। तभी हरिया एक जहर की बोतल निकालता है। अब हम इस सब चीज पी लेंगे और इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हरिया जैसे ही उस जहर को पीने को होता है तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हरिया, तुम ये क्या करने जा रहे हो पुत्र? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें ऐसे ही उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूँ माता रानी, ये घुट घुट कर मरते रहूं, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखते रहूं? उसका भी हल है मेरे पास। ये पेड़, इसे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। आज तुमने इसे पानी नहीं दिया, इसलिए इसने मुझसे कहा कि माता रानी, हरिया सच में बहुत दुख में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हरिया, मैं इस पेड़ को जादुई खाने देने वाला पेड़ बना रही हूँ। आज से तुम्हें ये पेड़ बहुत सारा खाना देगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर ध्यान हो गयी और उस पेड़ पर देखते ही देखते बहुत प्रकार के भोजन लग गए जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखो बच्चों, देखो कितने प्रकार का भोजन आया है तुम्हारे लिए, पेट भर के खाओ। सभी ने आज पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खाया। हमें इस जादुई पेड़ के खाने से एक ढाबा खोलना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे भी कमा सकें। हाँ जी, बढ़िया आइडिया है। अब दोनों ने उस जादुई खाने के पेड़ से खाना लेकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट था, इसलिए सभी उनका खाना खाने आते थे और इस तरह उस जादुई पेड़ के खाने की मदद से उन्हें ना तो खाने और ना पैसों की कमी रही। अब उनके पास ऐशो आराम की हर चीज थी। अर्जुनपुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माँ बाबा और पत्नी दीपा और 3 बच्चों के साथ रहता था। सूरज भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और वो हर रोज शिव जी के मंदिर जाता था। सूरज एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर ट्रक ड्राइवर काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था, इसलिए उसका मालिक भी बहुत खुश रहता था। ये ले सूरज, तेरे इस महीने की तनख्वाह, और ऐसा ही काम करते रहना, बहुत अच्छा काम करता है तू। ये तो सब भोले बाबा की कृपा है, मैं कौन हूँ, ये सब तो सब मेरे भोले बाबा करते हैं। सूरज पैसे लेकर घर आ रहा होता है, लेकिन तभी तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आ जाती है और वो गाड़ी उसे टक्कर मार के आगे बढ़ जाती है और सूरज वहीं सड़क पर पड़ा रहता है। डॉक्टर आता है और वो उसके परिवार से कहता है, अजय की हालत बहुत नाजुक है, उसके पैरों में कोई हरकत नहीं हो रही है। कुछ महीनों तक उसे यूं ही आराम करना होगा, किसी तरह की दौड़ भाग उसे करने की इजाजत नहीं है। अजय के पैरों में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी और उसको अब घर बैठना पड़ा। उसके पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। क्या हुआ दीपा, कहीं काम मिला? नहीं जी, कहीं गई और कहीं भी काम नहीं मिला, कोई भी काम देने को तैयार नहीं, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति में क्या ऐसी कमी रह गई जो आज मेरे परिवार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं और मैं लाचार बाप की तरह कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए जी, भगवान जी हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या पता ये हमारा बुरा समय चल रहा हो जो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी सूरज के मालिक वहाँ आता है और वो सूरज को पैसे थमाते हुए कहता है, सूरज,
तुम सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हो, तुम मेरे बेटे भी हो। तुमने इन दिनों मेरा काम बहुत अच्छे से संभाला और मेरी जान बचाई, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। तुमने बोला था कि तुम्हें सारे पैसे एक दफा ही चाहिए, तो ये लो तुम्हारे 3 महीने की कमाई। सूरज सुनकर हैरान था कि वो तो कई महीनों से घर पर पड़ा हुआ है, फिर ये तनख्वाह किस बात की? लेकिन मालिक, मैं तो कई महीनों से घर पर ही हूँ, मैं तो काम पर गया ही नहीं। फिर ये आप मुझे किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं? क्या तुम काम पर नहीं गए? अरे क्या बात कर रहे हो सूरज, तुम 3 महीनों से मेरे पास काम कर रहे हो। हर सुबह आते हो, ट्रक लेकर जाते हो और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ गाड़ी तुम लेकर जाते हो। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि तुम गाड़ी चलाने नहीं आते? तुम नहीं हो तो वो कौन था? सूरज और सेठ रामदास दोनों इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे कि वो कौन था। तब सूरज भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे देवों के देव महादेव, वो महान व्यक्ति कौन था जिसने मेरी इतनी मदद की? तभी शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, मेरे भक्त सूरज, वो मैं ही था। मैं ही तुम्हारी जगह ड्राइवर बनकर काम कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, इसलिए मैंने इतनी तुम्हारी जगह काम किया। और मेरे पुत्र, अब तुम एकदम ठीक हो जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार का दुख संताप नहीं रहेगा। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और उनके जाते ही सूरज एकदम ठीक हो गया और उसकी टूटी फूटी कुटिया महल में बदल गई और फिर कभी उसे किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। टूनी आजकल की मॉडर्न लड़की थी। वो हमेशा टिप टॉप रहती और मेकअप करके अपनी स्नैपचैट से फोटो खींचती रहती और फिर उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला करती। कुछ दिनों बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा था और कमाता भी अच्छा था, इसलिए टूनी के मम्मी पापा ने उसकी फौरन शादी करा दी। अपनी शादी के पहले दिन पर ही टूनी बाज नहीं आती और वो अपनी स्नैपचैट के अलग अलग फिल्टर से फोटो खींचने लगती है। लेकिन तभी सोनू कमरे में आता है और कहता है, अरे टूनी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं सोनू, मैं तो बस स्नैपचैट पर अलग अलग फिल्टर में फोटो खींच रही थी। लाओ तुम्हारी भी खींचती हूँ। नहीं टूनी, रहने दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे अब इतने भी नखरे मत करो, खींचने दो मुझे फोटो। टूनी सोनू की अलग अलग फिल्टर से फोटो खींचती है, कोई लिपस्टिक वाली, तो कोई लड़की वाली, तो कोई कुत्ते वाली, और फिर सोनू को दिखाती है, ये देखो अपनी फोटो कैसे लग रही हो। अरे टूनी, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे क्या बना दिया तुमने? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं। डिलीट करो अभी से, चलो। नहीं, अब तो ये कभी भी डिलीट नहीं होंगी, हमेशा मेरे पास रहेंगी जिंदगी भर। ऐसे ही अगले दिन टूनी फिर सुबह उठकर मेकअप करके फिर से स्नैपचैट पर अलग अलग फिल्टर में फोटो खींचने लगती है। तभी उसकी सास उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है फोन में? माँ जी, इसे ना स्नैपचैट कहते हैं और इसमें ना अलग अलग फिल्टर होते हैं, बहुत ही मजेदार और फनी। लाओ मैं आपकी भी एक दो फोटो खींचती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे। बुढ़ापे में ये सब करती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे माँ जी, दुनिया को मारो गोली और आप जिंदगी के मजे लो। टूनी फिर अपनी सास को 2-3 फोटो खींचती है और उसे अपनी सास को दिखाती है। लीजिए, ये देखिए माँ जी अपनी फोटो। लूसी फोटो देखकर कहती है, हे माता रानी, तूने मुझे क्या बना दिया बहू? कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया और ये मुझे भी। ये सब तूने कैसे किया बहू? यही तो कमाल है माँ जी स्नैपचैट का। बस आप ये बताओ को आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा है बहू, बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? क्यूट लग रहा है बहू। मुझे भी सिखा देना ये फोटो कैसे खींचते हैं। मैं और तेरे पापा जी खींचते रहेंगे और बुढ़ापा ऐसे ही मौज मस्ती में निकल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, लाइए दीजिए अपना फोन, अभी डाउनलोड करके देती हूँ। बस क्या था, टूनी ने अपनी सास के फोन में भी स्नैपचैट डाउनलोड कर दिया और उसे सारी चीजें समझा दी कि कैसे स्नैपचैट वाली सेल्फी ली जाती है। बस फिर क्या था, अब दोनों सास बहू स्नैपचैट में ही लगे रहते थे और पूरे दिन अपनी ऊट पटांग फोटो खींचा करते थे।